अभिषेक, आकृति वही है, लेकिन हमको लगता है भीतर से बहुत हेर फेर हो गया। ये प्रिंस, ये तो हमको लगता है 6 महीना पहले जुड़ा है, अभी देखिए कितना ठोक के बता रहा था आपको ज़बरदस्त तरीके से कि कैसे आपको ये करना है और कैसे आपको ये करना है। अब बताइए, हमको ये बताइए, आप पर वो देखिए, उसको पहले लोग अंडर एज कहता था, इंटरमीडिएट्स के, हम तो लगता है ये कभी पिताजी से पैसा ही नहीं लिए पढ़ने में, इंटरमीडिएट किए और पढ़ाना शुरू किया। आज 200 इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताली बजाइए भाइयों इसके लिए। 200 लड़कों को पढ़ा रहे हैं, अपना परिचय तो ये खुद देते नहीं। 200 लड़कों को अभी पढ़ा रहे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चों को। खगड़िया में भी कुछ दिन पढ़ाए, हिम्मत तो किया, एक से एक घाघ आदमी खगड़िया में बैठा हुआ है। पढ़ाते कम है, थोड़ा इधर उधर भी यहाँ ज़्यादा होता है ना। यहाँ तो कुछ राजनीति भी हो जाता है, बहुत तरह की बातें हैं। यहाँ भी इन्होंने 1 साल टक्कर दिया, फिर ये पर्वत्ता चले गए, वहाँ एकदम लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। कितना परिवर्तन हुआ अध्यात्म में जुड़ने के बाद। अभी इस उम्र का लड़का पढ़ ही रहा है, ये अर्जन में लग गए। पढ़ है, योग्यता था भाई, मेरिट था, सब आदमी पढ़ा भी तो नहीं सकता है ना भाइयों। यहाँ जुड़ने के बाद आपको यही फायदा होगा, है ना। हम लोग क्या हैं, हम लोग किताब पढ़ के आपको बताने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अब आप हम ही में भगवान देखने लगी, नहीं साहब, ये तो ठीक है, हम आपके बड़े भाई हैं, हमारा सम्मान करते हैं, ये तो होना ही चाहिए, सम्मान का भावना। आप कभी कहीं दिख गए, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप हमको प्रणाम कर रहे हैं, हाय हेलो नहीं कर रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे हैं। हमारे यहाँ हाथ भी नहीं मिलाया जाता है। अभी कोरोना हाथ मिलाने के कारण ही हुआ है, फिर भी लोग हाथ मिलाना नहीं छोड़ रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाथ मत मिलाइए, ऐसे करके प्रणाम कीजिए सबको, है ना। तो कोरोना बहुत सीख दे गया है। कहने का भाइयों ये मतलब है कि पॉजिटिव एनर्जी भी चाहिए, ऊर्जा ऐसी चाहिए जो अच्छी दिशा में लगने के लिए तत्पर हो। ऊर्जा ऐसी नहीं चाहिए जो बुरी दिशा में लगने के लिए तत्पर हो। वो ओसामा बिन लादेन का नाम सुने हैं आप लोग? वो एकदम गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर था। और अब्दुल कलाम साहब का नाम सुने हैं आप? वो भी MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक थे। दोनों इंजीनियर थे, शक्ति दोनों के पास था। एक का शक्ति गलत दिशा में लग गया तो वो विध्वंस के क्षेत्र में हाहाकार मचाया। वो भी कम बड़ा काम नहीं किया। दुनिया का सबसे बड़ा दादा अमेरिका को नाना याद करवा दिया था। एक आदमी की शक्ति जब जागृत हो गई तो विध्वंस के क्षेत्र में हाहाकार मचा करके दिखा दिया। और उसी के अपोजिट में एक आदमी की शक्ति जब जागृत हो गई तो वो सृजन के क्षेत्र में चमत्कार कर गया। नहीं कर गया क्या कर गया भाइयों सृजन के क्षेत्र में चमत्कार? भारत जैसे देश को, जहाँ की कम संसाधन थे, मिसाइल संपन्न देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया, है ना भाई। तो स्वामी जहाँ विवेकानंद क्या कह रहे हैं, जो एक आदमी कर सकता है वह दूसरा भी कर सकता है। ऑल पावर्स आर विद इन यू, सभी सामर्थ्य तुम्हारे भीतर हैं। तो भैया बताइए आप चिंतित क्यों हैं? आप मुस्कुराइए ना, इतना बड़ा पावर लेकर के चल रहे हैं, इतना मनुष्य से बड़ा। व्यास देव ने कहा मैं तुम्हें एक बड़ा मर्म की बात बताता हूँ, रहस्य की बात बताता हूँ। कहा कौन सा रहस्य? कहा मनुष्य से सर्वश्रेष्ठ प्राणी इस दुनिया में कोई नहीं है, और मनुष्य से बड़ा सामर्थ्यवान प्राणी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब बताइए, आप सर्वश्रेष्ठ भी हैं, आप सामर्थ्यवान भी हैं, तो फिर आपको चिंतित होना चाहिए क्या? एक आदमी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नियोजन किया तो कहाँ से कहाँ चला गया, है ना। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को मत देखिए, आप अपने आप पर फोकस्ड करिए। होता क्या है, आप दुनिया को देखने में आप अपने भीतर झांक ही नहीं रहे हैं। हम जो आपको यहाँ बुला रहे हैं अपने भीतर झांकने के लिए बुला रहे हैं। आप एक बार रुकिए। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था उंगली माल को? अरे मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? तुम तो पहले ठहरो। तुम तो दौड़े जा रहे हो, इधर ग्रुप डी का भी भर रहे हो, बैंक में भी भर रहे हो, SSC में भी भर रहे हो, BPSC। रुक, कहाँ भर रहा है? तो तुम तो रुक ही नहीं रहा है। और ये रुकने के कारण नहीं जो रुक रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा भटक रही है। हमारे ही यहाँ का एक लड़का था विक्रांत कुमार, वो भी बड़ा साधारण,
क्यों भैया, जो देखे होंगे अति साधारण। और वो साधारण लड़का क्या किया, एक ही बार में दारोगा बन गया। हम लोग कहीं सिपाही बनेगा कि नहीं बनेगा, बड़ा साधारण था। लेकिन जब वो अध्यात्म से जुड़ा तो अभी जो भैया ने बताया, लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर था, दारोगा बनना है तो बनना है, इधर उधर कहीं नहीं, टमटम के घोड़ा के तरह। और एक ही बार में गोल अचीव कर लिया। ऐसा नहीं अरे 2200 सचिवालय सहायक आया, अच्छा तो इसमें भी भर देते हैं। नहीं साहब, हमको सचिवालय सहायक में नहीं, हमको दारोगा बनना था तो बन गया एक बार में वो लड़का, है ना भाई। तो कहने का मतलब है कि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। और यहाँ आएंगे तो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आएंगे तो आप बाहर के दुनिया में नहीं देखेंगे, आप अपने अंदर के दुनिया में देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने ये नहीं कहा कि ऑल पावर्स आर आउट ऑफ यू, सभी शक्ति तुम्हारे बाहर है। उन्होंने कहा ऑल पावर्स आर विद इन यू, सभी शक्ति तुम्हारे अंदर है। तो अंदर जब सब सामर्थ्य है, तुम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं भैया, कहाँ ढूंढ रहे हैं बाहर, है ना। तो आप अपने अंदर झांकने का प्रयास कीजिए। और यहाँ आपको हमारे अभिषेक भाई सब भाई गए प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में बुलाने के लिए। क्या है प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ? कोई आपसे पूछे, हमारे वो भैया पुराने हैं, कि भैया नाम भूल गए आपका, श्याम भैया, वो पुराने, हमको लग रहा है 2009-10 से जब से संस्थापना हुआ है, आप कह दीजिए संस्थापक सदस्य में से तब से हम खगड़िया में लड़कों को बुला रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया इनको कुछ लोभ है, अभी तक तो हम चुनाव में भी खड़ा नहीं हुए, हमको काहे का लोभ, हम तो सब साधारण शिक्षक हैं और पढ़ाते हैं और गुरुदेव का काम करते हैं। हमने यज्ञ जब होता था तो हम थाली बर्तन भी हम ही धो देते थे, वहाँ पे भाषण भी हम ही दे देते थे भाइयों। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे भी जीवन में बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। हमको ना खाने का दिक्कत है, ना पैसा का दिक्कत है, अच्छी पत्नी है, अच्छा बेटा है, सब चीज़ हमको बड़ा पूरा है, सब चीज़ ठीक ठाक है। मिशन में जुड़ने के बाद ऐसा नहीं कि हम घाटे में हो गए, हम भी जीन्स पैंट शर्ट पहनते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घोड़ा गाड़ी मेरे पास भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ मिशन में जुड़ने के बाद। और अभी क्या है, हमेशा उमंग मारते रहता है, भीतर से फोर्स मारते रहता है। गुरुदेव 80 वर्ष में कहते थे, बेटा अब तुम लोगों में जवानी आनी चाहिए। तो गुरुदेव कहते थे हम तो जवान हैं बेटा, तो कहते थे नहीं जैसे मुझे आ रही है, ऐसे करके कहते थे जैसे मुझे आ रही है जवानी। 80 साल का आदमी, अभी तो ये तो बहुत ज़्यादा पहले का है, एकदम दांत तर झड़ गया था, कहता था बेटा तुम में जवानी आनी चाहिए। कैसी जवानी? तो ऐसे देह ऐंठ के कहते थे जैसे मुझे जवानी आ रही है ना। तो आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा लवरेज होता है उत्साह से। हमारे यहाँ जवानी का कोई आयु नहीं कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया है कि 25 साल का व्यक्ति जवान होगा। यहाँ जवान वो है जो अच्छा काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उत्साहित रहता है। मान लीजिए किसी का 60 साल का पिता है और 22 साल का बेटा है। बेटा 8-9 बजे तक सो रहा है, पिताजी 4 बजे उठ के अपना घूम करके योगा वोगा करके फिट है। बेटा 9 बजे ऐसे करके उठा, मोबाइल चला रहा है। तो बेटा बुढ़ा है, बाप जवान है। बात समझ में आ गया ना? कर्म से बूढ़ा और जवान होता है। हाँ, वो विनोबा भावे पवनार आश्रम में 3 ही बजे जगते थे और पूरा 2-4-5 बीघा का बगीचा था। 2 बजे जग जाते थे, नहा हुआ करके पहले वो बगीचा को बागवानी कर देते थे। 7-8 बजे सोना होता था उन लोगों का, फिर जप में बैठ जाते थे। 7-8 बजे फिर सब चीज़ से निवृत्त होकर फल का नाश्ता लेते थे। तो एक आदमी गया, एक नौजवान लड़का 35-40 साल का, और वो गया वहाँ ठहर गया तो इनका दिनचर्या देख करके दंग रह गया। कहा भैया हम लोग तो इतना काम ही नहीं कर पाएंगे। कहा क्या विनोबा जी आपका उम्र कितना हो रहा है? कहा मेरा उम्र 20 साल हो रहा है, 40 साल के अनुभव के साथ। उन्होंने इंग्लिश में, विनोबा भावे बहुत पढ़े लिखे लोग थे, पता है ना आपको। उन्होंने कहा आई एम स्वीट 20 ईयर्स विथ 40 ईयर्स एक्सपीरियंस। मैं 20 साल का नौजवान हूँ 40 साल के अनुभव के साथ। बात समझ में आ गया ना भाई? तो कहने का मतलब यह है कि उम्र का, आयु से कोई जवानी का संबंध नहीं है।
दूसरी बात भाइयों, इन्होंने बोला कोई चमत्कार नहीं होता मिशन में जुड़ने का, चमत्कार नहीं होता। लेकिन वो बात मैंने जो आपको बताया है कि आपके अंदर के झांकने की प्रवृत्ति जब बनती है तो आपको लगता है कि हम में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को आप दूर करने लगते हैं। और जब कमियों को दूर करने लगते हैं तो आपके अंदर का जो आत्मदेव है वो जागृत हो जाता है। वो आत्मदेव किस किस में जागृत हुआ? डाकू रत्नाकर में जागृत हो गया, वो महर्षि वाल्मीकि बन गए। वो आत्मदेव डाकू अंगुलीमाल में जागृत हो गया, वो महान बौद्ध भिक्षु बन गए। वो आत्मबल आम्रपाली में जग गया, जो नगर वधु से महाभिक्षुनी बन गई। वो आत्मबल जागृत हो जाता है भाई। हमने बहुत सारे ऐसे लड़कों को पटना से लेकर के खगड़िया तक में देखा है, जब गायत्री परिवार से जुड़ा है तो उसका एकदम दशा और दिशा कंप्लीट बदल गया। एक लड़का जो पीओ की तैयारी कर रहा था वो अच्छा शिक्षक बन गया और अपने तो जीवन में पीओ बन नहीं सका, लेकिन कितनों को पीओ बना दिया। देख लीजिए भाई, वो अचीवर नहीं हुआ लेकिन वो मेकर बन गया, बनाने वाला बन गया, है ना। हमने ऐसे ढेर सारे लोगों को देखा। खुद इंजीनियर आईआईटी कंप्लीट नहीं किया और फिजिक्स पढ़ाने लगा तो कितनों को आईआईटी कंप्लीट करा दिया, है ना। खुद लोग ओलंपिक में नहीं जाता, सुशील का गुरु कभी ओलंपिक में नहीं गए, लेकिन अपने चेला सुशील को ओलंपिक का मेडल दिला दिए भाई। दिला दिए थे कि नहीं दिला दिए थे भाई? कहने का मतलब भाइयों ये है कि गायत्री परिवार में जुड़ने के बाद चमत्कार नहीं होता, बल्कि गायत्री परिवार में जुड़ने के बाद आपके भीतर का आत्मदेव जागृत हो जाता है। फलतः आप में पुरुषार्थ करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा बात भाई, हर आदमी सफलता चाह रहे हैं ना। आज मैं परम पूज्य गुरुदेव का बताया हुआ आपको सफलता का सूत्र बताता हूँ। सफलता के 3 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने बताए। पहला उन्होंने बताया उद्देश्य। आपका जो बात हमारे अभिषेक भाई ने कहा कि आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आप एक लक्ष्य का निर्धारण करें, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। एक संत ने कहा था, एक चीज को अगर आप साधते हैं तो उसकी प्राप्ति आप कर सकते हैं, और अगर बहुत चीज को आप साधने का प्रयास कर रहे हैं तो एक भी चीज नहीं सधेगा आपका। इसलिए कहा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अब एक भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो जो भी जीवन में निर्धारित करिए, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। बशर्ते आप, अच्छा मान लीजिए ये डीएम साहब को हम कहें कि सर आप तो डीएम हैं, पढ़ लिख करके आईएएस बने हैं, क्या आप ये क्या कहते हैं, कपड़ा मेरा एक शर्ट सिल देंगे क्या? हम तो बहुत विद्वान आदमी है, तो मेरा शर्ट एक सी दीजिए। डीएम साहब कहेंगे नहीं जी मैं शर्ट नहीं सी सकता। शर्ट कौन सिएगा? चोला टेलर्स में जाइए, उसके ऐसा शर्ट कोई नहीं सिएगा, या गोयनिका में चले जाइए। अब देखिए वो शर्ट सीने में ही महारत हासिल है। हाँ, एक मोची है तो वो जूता बनाने में महारत हासिल किए हुआ है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप उस काम को ऐसा मनोयोग से करिए कि आपके जैसा कोई काम नहीं करता। एक बार अभिषेक भाई ही कहानी कहे थे, यहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ वो कहानी, अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन जब इस देश के अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनके पिताजी मोची का काम करता था। तो वो सीनेट में जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो एक महिला ने कह दिया उधर से, मिस्टर लिंकन ये मत भूलिए कि आप एक जूते सीने वाले के बेटे हैं। कल के यस मैम, मुझे गर्व है कि मैं एक जूते सीने वाले का बेटा हूँ। क्या आपने भी कभी जूता सिलवाया है उनसे? कहा यस मैंने भी सिलवाया। क्या कभी आपको कोई शिकायत हुई? कहा नहीं, कोई शिकायत नहीं हुई। कहा मैं उसी जूते सीने वाले का बेटा हूँ। आज तक उनने ऐसा जूता और चप्पल सिया कि किसी को शिकायत नहीं हुआ। मैं उसका खून हूँ। आपने मुझे देश दिया है, इस देश को चलाने में, विकसित करने में मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राष्ट्रपति इक्वल टू वो मोची हो गया। अब वो मोची की भी हैसियत राष्ट्रपति इतना हो गया भाई। कोई भी काम करिए, वो कहा ना योग है कर्मशु कौशलम, उसको इस मनोयोग से करिए कि वो योग बन जाए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं हो, है ना भाइयों। तो जो भी हमको शिक्षक बनना है, सब शिक्षक भी साधारण नहीं है। हमको दारोगा बन, वो भी अच्छा है।
हमको IAS बनना है, वो भी अच्छा है। अब ये नहीं साहब वो तो DM है, हम कहाँ शिक्षक, नहीं साहब वो अपने जगह पर है, हम अपने जगह पर है। परम पूज्य गुरुदेव का एक सद्वाक्य है, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। बताइए कितना बड़ा सद्वाक्य। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तो सफलता के 3 सूत्र में परम पूज्य गुरुदेव ने पहले क्या बताया? उद्देश्य। आप अपना उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए ना साहब कि हमको ये करना है, और उसके बाद उस उद्देश्य को अब होता क्या है कि लोग उद्देश्य ही निर्धारित नहीं कर पाते हैं, और जब लक्ष्य आप भूल जाइएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा आपके जीवन में, है ना। जैसे लोग अगर खाने का लक्ष्य भूल गए, खाने का लक्ष्य क्या है बताइए? आप जो भोजन करते हैं उस भोजन का लक्ष्य क्या है? शरीर का पोषण। भोजन हम इसलिए करते हैं कि शरीर का पोषण हो। लेकिन अगर किसी को हमने आपको पार्टी में बुलाया और बड़ा वो काजू घी में फ्राई किया हुआ था, क्या था, पुलाव, तड़का था, मटर पनीर था, दही था, रसगुल्ला था, अच्छा, और आपने तो खा लिया। अब लक्ष्य भूल रहे हैं आप, स्वाद पे जा रहे हैं, है ना। और आप इतना खा लिए कि डकार डकार करके खाए। लॉज पर आए, आपको बदहजमी हो गया। अब क्या होगा साहब? अब तो खगड़िया सदर हॉस्पिटल में आपको भर्ती करना पड़ा। सुबह हमको भी सूचना मिली, भैया आपके यहाँ भोज खाया, पानी चल रहा है। अरे भैया भोज तो बड़ा अच्छा था, बड़ा महंगा महंगा आइटम लगाए थे, पर वो जो लक्ष्य भूल गया। तो जो भोजन, जो वो काजू किशमिश उसके शरीर को मजबूत बनाने में लगता, डॉक्टर ने कहा इनको फूड पॉइजनिंग हो गया। लो, अब वही भोजन उसके लिए क्या हो गया? जहर हो गया। जो भोजन उसके शरीर को क्या करता? स्वास्थ्य प्रदान करता, वही भोजन उसके शरीर का स्वास्थ्य का क्षय कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम भोजन के लक्ष्य को भूल गए, भोजन के उद्देश्य को भूल गए। सबसे पहली बात भाइयों ये है कि आप भोजन के उद्देश्य को अगर समझ जाते तो आप मज़ा भी लेते, खाने का भी मज़ा। अभी क्या है, लोग लक्ष्य भूल गया। 40-45 साल के बाद डॉक्टर कहता है घी मना है, तेल मना है, पुलाव तड़का नहीं खाना है आपको। अब लीजिए, हाँ, अब मज़ा लेने लायक भी नहीं रहे। इससे तो अच्छा था ना थोड़ा थोड़ा खाते और 70 साल तक खाते रहते। हाँ, एक ही बार में क्या किया? आप उद्देश्य भूल गए। उद्देश्य भूल गए तो सब चीज़ आपका स्टॉपेज हो गया। यानी आप मज़ा लेने लगे और मज़ा इतना ले लिए कि कुछ दिन के बाद आप मज़ा लेने लायक ही नहीं रहे। क्यों भैया? यही होता है ना, कुछ दिन के बाद लोग मज़ा लेने लायक ही नहीं होता है। तो इसलिए मैं पहली बात आपको भाइयों बोलूँगा कि आप उद्देश्य का निर्धारण करिए। जो भी बनना है एक उद्देश्य का निर्धारण करिए। ये दुनिया केवल आप ही के लिए नहीं बनी हुई है जो सब चीज़ आप ही करेंगे, है ना। दुनिया बहुत सारे लोगों के लिए बनी हुई है। आप अपना एक उद्देश्य निर्धारण कर लीजिए और फिर एक उद्देश्य का निर्धारण हो गया। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आप वर्तमान में जीना प्रारंभ कर लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने दूसरा सूत्र बताया कि वर्तमान में जियो। इसका क्या मतलब? अब वर्तमान में जीने का मतलब है कि आप अब भूतकाल में अगर कोई गलती आपसे हुई है तो आप उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। और भविष्य की भी चिंता छोड़ दीजिए। मैं डॉक्टर बनूंगा ये भी चिंता छोड़ दीजिए, मैं दारोगा बनूंगा ये भी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि मेहनत आपके हाथ में है, धनुष बाण आपके हाथ में है, मछली का आँख आपके हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता का यह है। हे पार्थ, तुम तो केवल कर्म करो, फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो, है ना। तो आप ठीक है साहब, आप बाण संधान कर रहे हैं, पूरा मनोयोग से करिए। और अगर मछली के आँख में नहीं लगा लेकिन आपके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है तो इसका मतलब है ईश्वर आपको कुछ और देना चाहते हैं। यू आर बेटर विदाउट इट, आप इसके बगैर ही अच्छे हैं। अब्दुल कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, इंजीनियर, बहुत तैयारी की। 9 लड़कों में 10वां लड़का, 10 लड़का गया, 20 लड़का इंटरव्यू में गया और 9 लड़का का चयन हो गया और यही डिस्क्वालीफाई हो गए। तो सबसे अयोग्य तो यही थे।
स्वामी विवेकानंद नरेंद्र को कहीं नौकरी ही नहीं मिली। उस जमाने का इंग्लिश ग्रेजुएट कलकत्ता विश्वविद्यालय का, हाँ, ग्रेजुएट गिने चुने होंगे। आज तो 2-2, 4-4 बार लोग ग्रेजुएट, हिस्ट्री से भी है, हिंदी से भी है, साइंस से भी है, 3-3 बार ग्रेजुएट। लेकिन उस ज़माने का ग्रेजुएट, उसको नौकरी नहीं मिली भाई, उनको नौकरी नहीं मिली। बड़ा मुश्किल से शायद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के दामाद के कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए मिली। उनमें भी जो है सो उनको नहीं बना तो फिर निकाल दिया। देख लीजिए मानवीय चरित्र। विवेकानंद हमारे आपके जैसे थे। पिताजी मर गए तो उनका गोतिया उनको घर से निकाल दिया। अरे बाप, स्वामी विवेकानंद का गोतिया भी गड़बड़ी किया। हाँ, हमारा आपका ही गोतिया गड़बड़ नहीं होता है कभी कभी। विवेकानंद के पिताजी का जब देहांत हो गया तो उनके चाचा ने उनके माँ को, सबको संपत्ति से बेदखल कर दिया। बड़ा मुश्किल से उनका जीवन कटा है। पढ़िएगा रोमिया रोला की पुस्तक उसमें, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। स्वामी जी भी परेशान हुए थे बहुत ज़्यादा। हाँ, अब उनको कहीं नौकरी नहीं मिली, कलाम साहब को कहीं नौकरी नहीं मिली। सारे बहन का गहना बिक गया था कलाम साहब का। एक ही आदमी तो होनहार था, मछुआरा का बेटा था। और जब वहाँ से आ गया तो कहा क्या भाई कि अब कोई चांस नहीं है। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में उनका घर था। रामेश्वरम मंदिर में आए, बैठ गए। आरती का समय था। पंक्षी लक्ष्मण शास्त्री पुजारी थे और वो आरती लगा रहे थे। देखा कलाम, उनके मित्र, उनका जो पिता था जैनुलाब्दीन साहब, वो उनके दोनों मित्र थे, क्लासमेट थे। तो उन्होंने कहा कलाम यहाँ बैठे हो? कहा कि ऐसे ऐसे की बात हो गई है, सो अब तो हम बड़ा निराश हैं। कहा चिंता मत करना, ईश्वर एक दरवाजे बंद करते हैं तो 1000 दरवाजे खोल भी देते हैं। ठीक है, अब सोचिए भाइयों, कलाम साहब की तो अपनी बुद्धि थी, उनको तो इंजीनियर बनने की लगी हुई थी। भगवान उनको भारत का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, भगवान उनको मिसाइल मैन बनाना चाहते थे और वो इंजीनियर बनने के पीछे लगे हुए थे। हाँ, उनको स्वामी जी को युवा नायक बनाना चाहते थे भगवान, और वो नौकरी के चक्कर में इधर उधर घूम रहे थे। हमको माँ को कहो एक नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये पुजारी के पास, वो बाबा के पास। तो हमारी आपकी बुद्धि बड़ी छोटी है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यही तो कहा प्रभु मैं भीख मांग के खा लूँगा, लेकिन दादा है, चाचा है, मैं ये नहीं करूँगा। कल के बुद्धू तुम नहीं समझते हो, तुम्हारा जन्म ही यही तीर चलाने के लिए हुआ है। ये तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। और महाभारत के तुमको हीरो का वो मिलने वाला है तगमा, है ना। इसलिए तुम नहीं चाह करके भी यही काम करोगे, क्योंकि नियति ने, उस ईश्वर ने हर आदमी के लिए काम को नियत कर रखा है। वो नियति तुम्हें उस नियत स्थान तक पहुंचाने के लिए तुमको फॉलो करती रहेगी। कि केवल आप वर्तमान में अगर जीना प्रारंभ कर देते हैं, एकदम भूत की चिंता करना छोड़ देते हैं, भविष्य की भी चिंता नहीं करते हैं, वर्तमान को बेहतर और शानदार बनाने में लग जाते हैं भाइयों, तब आपका क्या कहना, आपका भविष्य स्वतः उज्जवल हो जाएगा। और तीसरा बात जो हमारे अभिषेक भाई ने बताया था कि लक्ष्य को निर्धारित कर लिया आपने, वर्तमान में आपने जीना भी सीख लिया, है ना। अब जो लक्ष्य निर्धारण आपने किया है वहाँ तक जाने में शक्ति भी तो लगेगा। तो शक्ति कैसे अर्जन किया जाए, सूत्र उन्होंने दे दिया है। शक्ति अर्जन के 7 सूत्र हैं। कौन कौन? साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। आप साधना करिए। साधना का मतलब क्या है? आप उपासना कीजिए। आपका जो भी इष्ट है, शंकर भगवान जो भी है, गायत्री माता जो भी है, उनके नज़दीक बैठ करके आप 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे की उपासना करिए भाई। गायत्री माता है, आप आधे घंटे की उपासना करिए। ठीक है। गायत्री मंत्र मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, आपको पता है ना। गायत्री मंत्र मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। गायत्री मंत्र की ही उपासना नौजवानों को कहा गया है करने के लिए। क्यों कहा गया है करने के लिए? कहा जाता है कि गायत्री मंत्र के हम लोग तो थोड़ा स्मार्ट हो गए, वेद वगैरह नहीं पढ़ते हैं ना। गायत्री अथर्ववेद में लिखा हुआ है गायत्री मंत्र के उपासना के लाभ। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। गायत्री मंत्र के उपासना से लोगों को आयु मिलती है, आयु, प्राणबल, साहस। गांधी जी
लिखे हैं कि अगर गायत्री मंत्र मैं नहीं जपते रहता तो मैं पागल हो गया होता। मेरा जो राजनैतिक जीवन इतना ऊंचा गया है वो अध्यात्म का एक छोटा सा प्रयोग है। वह मिस्टर गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो एक केस पढ़े लंदन में ना, प्रैक्टिस करने साउथ अफ्रीका गए और एक भी केस जीत नहीं पाए। जज के पास गए, पांव थरथराने लगा भाइयों उनका, इतना आत्मबल मनोबल का कमजोर व्यक्ति। और जब गायत्री महामंत्र से जुड़ता है तो आत्मबल मनोबल इतना ऊंचा है कि जिस अंग्रेज के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, गांधी ने कहा मैं सत्य और अहिंसा के बदौलत इनको यहाँ से भगा दूंगा, और वो नग्न अर्धनग्न फकीर भगा करके ही भाइयों दम लिया। ये था आत्मबल और मनोबल का चमत्कार। आयु प्राणम प्रजाम, आपको बहुत सारे चाहने वाले लोग मिल जाएंगे। प्रजा मतलब क्या होता है? प्रजा जो आपको चाहने वाला है। अब प्रजा का मतलब एक संतान भी होता है। तो जो गायत्री साधक है उसके फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं। एक तरह से समझिए गायत्री साधक नेता हो जाता है, जिसको अधिक लोग चाहे वो नेता है ना। और गायत्री साधक लोगों को कुछ देने भी लगता है। जैसे अभी अभिषेक भाई बुलाए आपको हमने युग ऋषि के किताब से पढ़ के, परम पूज्य गुरुदेव के किताब से पढ़ के अच्छा बातों को आपको बताया हमने। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है कि अगर किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसे वस्तु मत देना, उसे रुपया पैसा मत देना, उसे आत्मविश्वास जगाने वाला प्रोत्साहन उसके अंदर भर देना, बाकी सब चीज़ वो स्वयं प्राप्त कर लेगा। तो हम आपको रुपया नहीं दिया, हमने आपको पैसा नहीं दिया, लेकिन यहाँ बुला करके हम आपको उस परम पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए सूत्र का जो वो सार था वो बताने का जरूर प्रयास किया है भाई। तो आयु प्राणम प्रजाम, आपके जो बाल बच्चे होंगे वो सुसंस्कारी होंगे, आपको चाहने वाले अच्छे। पशुम साधन संसाधन, पहले हाथी घोड़ा होता था, अब हाथी घोड़ा नहीं, कार है, मोटरसाइकिल है, साधन संसाधन। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्ति, कीर्ति मतलब यश भी होता है, अकीर्ति का मतलब पत्नी भी होता है। गुणवान रूपवती सुशील पत्नी भी आपको प्राप्त होती है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, धन दौलत हम ये नहीं कह रहे हैं आपको आप अंबानी बन जाएंगे, आप जमशेदजी टाटा बन जाएंगे, लेकिन उतना धन आपको जरूर प्राप्त होगा जितने धन में कि आप समाज में, परिवार में सम्मान पूर्वक जी सकेंगे, अपनी आवश्यकताओं को की पूर्ति आराम से कर सकेंगे। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, और आत्मबल और मनोबल से भी बढ़ के एक बल होता है ब्रह्मबल, है ना। कोई आदमी कहीं गया, उसका व्यक्तित्व का आभा देख करके ही काम होने लगता है, वो भी आपको मिलता है। इस लोक में देखिए 7 चीज़ मिला। आयु मिला, निरोग जीवन, आयु प्राणम साहस, आत्मबल, मनोबल, पशु घोड़ा गाड़ी, आयु प्राणम प्रजाम अच्छा संतान, द्रविणम धन दौलत, ब्रह्म कीर्ति अच्छी पत्नी। अब बताइए सब चीज़ तो मिल ही गया आपको। ब्रह्मवर्चसम भी, और अंत में मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोक। वैज्ञानिक पक्ष इसका है, एक बार गायत्री महामंत्र जपने से 1,10,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है शरीर में। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कोई वस्तु जितनी बार कंपन करती है वही उस वस्तु की आवृत्ति कहलाती है ना। 1,00,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है। और हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों में वाइब्रेशन शुरू होता है और वो खुलने लगता है। कोई आदमी आप देखते होंगे कहता है अद्वितीय प्रतिभा से संपन्न है, बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी है, तो वो वही चक्र के खुलने से होता है। ये सब सूत्र तो लोगों ने आपको बताया ही नहीं, खाली पढ़ते जाओ पर क्या पढ़ें भैया, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। मन कैसे लगेगा? इसमें बहुत चीज़ जो आप भरे हुए हैं। अभी हमारे अभिषेक भाई बोल रहे थे मन कैसे लग जाएगा? मन इसलिए लगेगा कि गायत्री मंत्र ब्रेन में झाड़ू लगाने का भी काम करता है, कूड़ा कचरा सब निकाल देता है। अरे अब प्योर हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया, नेगेटिव थॉट खत्म हो गया, नकारात्मक विचार खत्म हो गया। और नकारात्मकता जैसे आएगा कि आप स्थिर हो जाएंगे। परमाणु के बारे में आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। वो स्थिर है क्या? नेगेटिव चार्ज है, वो घूमते रहता है।
नेगेटिव चार्ज जैसे आया लड़का सड़क पे निकल गया, नेगेटिव चार्ज जैसे आया बैच ओवर हुआ, जा रही है, हाँ आ जाओ, आ गया, नेगेटिव चार्ज है ना भाई, ये नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब प्रोटॉन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। वो कहाँ है? न्यूक्लियस में, वो रूम में पढ़ रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आत्म विकास में लगा हुआ है प्रोटॉन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है भाइयों वो घूम रहा है। कहने का भाइयों मतलब यह है कि साधना उपासना आप जरूर करना। उपासना का फ़ायदा क्या है कि जैसे आप नीचे बैठ के उपासना करते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। गायत्री मंत्र किसका उपासना करवा रहा है? सूर्य का उपासना करवा रहा है, तो सूर्य की ऊर्जा आपको मिलेगी, और जिसका आप संगतिकरण करेंगे वैसा ही गुण हो जाएगा। सूर्य को कभी आपने आलस्य करते हुए देखा है क्या? गायत्री साधक कभी आलसी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सूर्य को से दोस्ती किया हुआ है। अच्छा, आपको ग्रह गोचर भी परेशान नहीं करेगा, शनि राहु केतु ये सब नहीं करेगा परेशान। क्यों नहीं करेगा परेशान? अच्छा, किन्हीं को अभी नीतीश कुमार से सीधे कनेक्शन हो जाए, आप ही दरोगा से डरिएगा क्या? तुरंत लगाते हैं चाचू को फ़ोन, तुम्हारे चाचू को, हाँ हेलो, हाँ नहीं सर हो जाएगा आपका काम। कोई आपको कुछ करेगा क्या? तो ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य, और हमारा तो सीधे पहुंच उसी के पास है भैया। अब बताइए हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा? शनि राहु केतु कोई कुछ बिगाड़ पाएगा क्या? नहीं, तो डायरेक्ट कनेक्शन, आप डायरेक्ट उससे जुड़ जाइए। कहने का भाइयों मतलब यह है कि सूर्य में जो जो गुण है वो सारा गुण, आलस्य नहीं आएगा, निरंतरता आ जाएगी। वो जो कहते हैं रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है, गायत्री साधक का रूटीन निश्चित रूप से फॉलो होगा, क्योंकि वो जिसको जप रहा है वो कभी रूटीन में गड़बड़ाया नहीं, तो आप कैसे गड़बड़ा गए रूटीन में? कभी ऐसा हुआ सूरज अपने सिस्टर के शादी में चला गया और आज सोया रह गया, 2 बजे उगा है? कहीं ऐसा हुआ क्या? आज उनको कोरोना वाला सर्दी पकड़ लिया और आज साहब आज तो अब वो क्वारंटाइन हो गए हैं, 7 दिन सूरज भगवान क्वारंटाइन में रहेंगे, क्या होगा बताइए आप? ऐसा कहीं सुना है आपने? सारा गुण भाइयों उन वाला में आ जाए। दूसरा है उपासना जरूर करिए, गायत्री महामंत्र। उपासना के बाद संयम। संयम में 4 तरह के संयम नौजवानों के लिए, सामर्थ्य विकसित करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ऐसा यही सूत्र है, और आप नर से नारायण हो जाएंगे इसको अपना करके। छोटा मोटा नौकरी का कौन पूछ रहा है? पहले आपको क्या करना है? साधना करना है। उसके बाद संयम में क्या करना है? अर्थ संयम। धन जहाँ आवश्यकता हो, अभी आपके पास उतना धन भी नहीं है, अभी आप संयमित होकर के ही खर्च कर रहे होंगे। अर्थ को संयमित तरीके से खर्च करिए, उसका प्रयोजन में लगाइए, प्रदर्शन में यूज मत करिए। वो एक जगह लिखा हुआ था, ये जो ब्रांडेड कपड़ा है ना, वो पॉकेट, अमीर आदमी के पॉकेट से पैसा निकलवा रहा है, ब्रांडेड कपड़ा। वही कपड़ा ले लीजिएगा आप साधारण लाल कलर का, तो वो हो जाएगा 500-600 में, और वही जाके जाइए रेमंड में तो सीधे 2600 में आपको। दोनों लाल ही दिखता है, थोड़ा सा फर्क होता है कपड़ा में। कहा भाई अमीर आदमी से पैसा कैसे निकलवाया जाए, तो कहा उसको ब्रांडेड कपड़ा दो। ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रांडेड कपड़ा ख़राब होता है, अच्छा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रयोजन क्या है उस पर ध्यान दीजिए, प्रदर्शन पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। अर्थ संयम। दूसरा है समय संयम, बहुत इम्पोर्टेंट संयम। जब तक 5 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, जब तक समय है तभी तक जीवन है ना। अच्छा, समय खत्म तो जीवन खत्म है ना। एक चित्रकार समय का फोटो बनाए हुआ था, तो समय को आगे से बाल दिखाया, पीछे गंजा दिखाया। हमने कहा भैया ये तो बड़ा अजीब फोटो है समय का। वही शांति कुंज में देव संस्कृति विश्वविद्यालय है ना, वहाँ पे लिखा हुआ था मैं समय हूँ, बड़ा बोल्ड लेटर में। तो हम रुक गई, मैं समय हूँ। समय का चित्र, हम कहे भाई समय का चित्र तो घड़ी में समय देता है, लेकिन समय का चित्र एक आदमी का बनाया हुआ था और उसको आगे से बाल लटका दिया था। ठीक है, तो 1-2 आदमी, एक उधर से पकड़ने का प्रयास कर रहा है, एक इधर से जो पकड़ रहा है उसको पकड़ा ही नहीं रहा है कुछ। अब जो समय के आगे चल के पकड़ रहा है तो उसका बाल पकड़ लिया है। तो कहने का मतलब वहाँ ये था, अगर समय को पकड़ना हो तो तुमको समय से आगे चलना पड़ेगा, है ना।
समय को पकड़ना हो। अब ऐसा नहीं कि ट्रेन है 10 बजे तो 10 बजे हम रूम से ही चले। अगर ट्रेन 10 बजे है तो हमको 9:30 बजे ही स्टेशन पर पहुंचना होगा, तब तो पकड़ लेंगे ना ट्रेन। समय से थोड़ा आगे होना पड़ेगा ना। और जो जैसे आप 10:30 बजे पहुंचे, ट्रेन चली गई, मिस हो गई ट्रेन आपकी, तो क्या हो गया? समय को आप पीछे से पकड़ने का प्रयास किए, है ना। तो अगर समय संयम करना है मतलब आप समय को आगे से पकड़िए। एकदम समय को खर्च करने में कंजूस हो जाइए और धन को खर्च करने में उदार हो जाइए। ये उल्टा होता है। देखो हमरा से समय ले लो लेकिन पैसा और नहीं हो, तो ये तो उल्टा बात है। पैसा तो कमा लेंगे लेकिन याद करिए जो समय आज ख़त्म हो जाएगा आपका, वो आपके जीवन में क्या 2021 का ये 26 सितंबर आपके जीवन में अब आएगा क्या? नहीं आएगा ना। और आज मेरा 500 रुपया अगर खर्च हो गया, कल मैं 500 रुपया कमा लूँगा कि नहीं कमा लूँगा? तो ध्यान रखिए, समय को खर्च करने में कंजूस हो जाइए और धन को खर्च करने में उदार हो जाइए, है ना। तो कहने का भाई मतलब है अर्थ संयम, ये समय संयम। उसके बाद क्या आता है? अर्थ संयम, समय संयम, इंद्रिय संयम और विचार संयम। अब है इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम बहुत महत्वपूर्ण संयम है भाई। ये आँख, अच्छा आप आँख बंद करके नहीं चल सकते। अब एक सुंदर लड़की इधर से गुजर जाए, हम भी बोलते बोलते देखते हैं, देख लेंगे। रोड पर आ रही, अच्छा भैया आँख बंद करके तो नहीं चलेंगे हम, लेकिन हमारा भाव कैसा है ये महत्वपूर्ण है। अच्छा देखिए, कहता है कि स्पर्श से और देखने से पता चलता है। आप किसी को आप छू रहे हैं तो छूने के तरीका से पता चल जाएगा कि आपके छूने के तरीका में क्या भाव है ना। और देखने के तरीका से भी पता चल जाएगा। तो आँख से भी ऊर्जा निकलती है, आपको पता है ना। एक लड़का था हमारे पटना में, वो CPF में कम्पीट किए, तो वो त्राटक साधना करता था। तो वो मनीष भैया को बता रहा था कि भाई वो तो हम लोगों के बैचमेट ही था लड़का लगभग। बोला भैया हम जो त्राटक साधना करते थे और हम आँख पर जो संयम बनाए हुए थे, वो जो बोर्ड में बैठा हुआ व्यक्ति था जो हमारा इंटरव्यू ले रहा था, जब आई कांटेक्ट उसमें डालते, आँख में आँख मिलाते थे तो लगता था उसका आँख झेंप जा रहा है ना। और मेरी हर बातों में वो यस, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड कहता था। तो हमको लगता था मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है और इसी से हमको लगा कि हमको नंबर ज़्यादा आएगा। आँख का पावर। आजकल का लड़का आँख का इतना दुरुपयोग किया, अब तो मोबाइल जेब में आ गया है। पहले तो लोगों को सिनेमा हॉल तक जाना पड़ता था, अब तो दाबिए और देख लीजिए जो देखना है। बुरा मत मानिएगा भाइयों, खग ही जाने खग की भाषा, है ना। हम आपको बता रहे हैं, अब तो ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत ही नहीं है आपको, है ना। तो ये आँख का पावर ख़त्म हो रहा है, तो इंद्रिय संयम करिए। जिह्वा को जी चटोर मत बनाइए। जितना सादा भोजन करिएगा उतना पावरफुल आदमी हो जाइए। अभी देखिए ना, नीरज कितना पतला दुबला है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कोरोना का हिम्मत नहीं है उसके शरीर पर अटैक कर दे, है ना। जिसका जो पूरा चर्बी आया हुआ वो कोई ताकत नहीं है उसमें। इसलिए इंद्रिय संयम करिए। आँख, कान, नाक, मुंह, ये सबको एकदम संयमित रखिए पूरा का पूरा। आँख को विशेष करके, अगर देख भी लिए तो भाव गलत मत होने दीजिए, है ना। प्रयास कीजिए। मैं आपको सन्यासी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रयत्न करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके जीवन को ऊंचा उठाना चाहता हूँ। और अभी अभिषेक भाई ने बोला नीचे गिरने में कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, प्रयत्न होती है ऊपर उठने, है ना। नल का पानी टंकी को खाली करना हो, नल खोल दीजिए, सारा टंकी खाली हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर लगाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर चढ़ाना है ना। मोटरसाइकिल को बांध पर से नीचे करना हो, भी छोड़ दीजिए, बिना एक्सीलेटर कल उठक जाएगा वो। लेकिन अगर उसको चढ़ाना हो तो एक्सीलेटर देना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब भाइयों यही है। इंद्रिय विचार संयम, विचार संयम बड़ा महत्वपूर्ण है। जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है और अंततः वैसा ही बन जाता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे। अगर आप चोरी के बारे में पहले थॉट्स होता है, चिंतन, वो थॉट्स धीरे धीरे कैरेक्टर बन जाता है और वो कैरेक्टर धीरे धीरे एक्शन में परिणत हो जाता
है ना। अगर एक बड़ा अच्छा बात बोलते थे मेरे गुरुदेव कि बेटा तुमको अगर डॉक्टर बनना है तो तुम कभी कभी आला लगा करके बैठा करो, दिखाया करो मैं डॉक्टर। देखिए चिंतन है ना, चिंतन धीरे धीरे वही चरित्र हो जाएगा आपका, धीरे धीरे। अच्छा कोई किसी के घर में अगर दारोगा हो तो आप देखिएगा वो घरों में गाली देना शुरू कर देते हैं। हाँ, मेरे घर में मेरे दो बहनोई ऐसे, उनको देखते हैं तो घर को भी थाना ही समझते हैं कभी कभी। हाँ, वो बोले कि वो जाके कराओ, वो जाके कराओ। क्यों? क्योंकि उनका एक्शन हो गया, बोलते बोलते वो चरित्र में आ गया, है ना। अच्छा कोई डॉक्टर है अगर मान लीजिए तो उनका हाव भाव डॉक्टर वाला हो जाएगा। हम मास्टर हैं तो हम निरीह प्राणी हैं, हमको कोई भी दो आदमी आकर के स्कूल में कह के चला जाता है, हमारा चरित्र ये हो गया, है ना भाई। तो आप जैसा, अब एक कहानी था, एक पुलिस में आईजी थे पटना में, वो आए थे गायत्री शक्तिपीठ कंकड़वा। वो कहे कि हम चित्रकूट में मेरा घर था। तो उस ज़माने में मेरे दादाजी ज़मींदार हुआ करते थे, 55 साल का उस वक्त उम्र होगा, तो 55-60 साल पहले। तो वहाँ वो प्रधान थे, गांव के प्रधान थे, मुखिया थे। तो वहाँ पे डीएम साहब आए डीएम साहब तो मेरे ही दादाजी के घर पे आए। हम छोटा 8-9 क्लास में पढ़ते थे। दादाजी ने बताया, दादाजी से पूछा, वो जब आए तो बड़ा ताम झाम था उनके पीछे, पुलिस फोर्स था और डीएम साहब तेज़ी में चल रहे थे और उसके पीछे पुलिस और सब दौड़ता था, लोगों का भी हुजूम था। तो मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी ये लोग कौन हैं? कहा बेटा ये लाट साहब है। पुराने ज़माने के लोग थे, उन्होंने बोला बेटा ये लाट साहब है। तो बोले कि लाट साहब आप तो इतने बड़े लोग हैं, आप हमको लाट साहब बना दीजिएगा। कहा नहीं बेटा, ये तो तुमको खुद के परिश्रम से बनना पड़ेगा, हम नहीं बना सकते तुमको लाट साहब। तो वो मन में सोच लिया वो लड़का, हमको तो लाट साहब बनना है। सुबह वो स्कूल गए, स्कूल में पढ़ा उड़ा, टिफ़िन जैसे हुआ तो वो घर आता था खाना खाने के लिए, तो वो उसी तरह तेज़ी में चलने लगा। ठीक, अब बच्चा था ना, और उसका दोस्त पीछे दौड़ने लगा, तो वो अपने आप को समझता था हम वही लाट साहब हैं और ये जो है वो दौड़ने वाला है ना। अब वहाँ जब घर में गया तो वो जो ऑफिसर था वहाँ पे निर्देश देता था, डीएम साहब निर्देश ही देते थे, ये काम हो जाना चाहिए, ये काम इतना दिन तक में आप लोगों को कर लेना है, ऐसे ऐसे, और सब नोट कर रहा है। ये घर गया, इसकी बहन आई, कहा पानी दो, मम्मी है रोटी दो, रोटी सब्जी दो, बड़ा ताव में ही बोलते थे उधर से। हाँ, इसी तरह वो 10th किए, 12th किए। बोले कि अब हमें एक गजब का, उस बचपन से ही लाट साहब बनने की सनक ऐसी थी। मैं बीटेक किया रुड़की से और उसके बाद मैं दिल्ली आया और मैं आईपीएस बना। वो जो 9th क्लास में जिस रौब के साथ बोलते थे, आज तक मैं उसी रौब के साथ बोल रहा हूँ, है ना भाई। कहने का मतलब ये क्या है, जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है और अंततः वैसा ही बन जाता है। आप सोचना प्रारंभ करिए सही। एक मिनट की और कहानी सुन लीजिए। एक मुसाफिर कहीं जा रहा था, ठीक है, तो वो जब जा रहा था तो उसको रास्ते में भूख लग गई। तो एक पेड़ उसको दिखाई पड़ा, बड़ा घना पेड़ था, उसके नीचे वो जा कर के बैठ गए। तो वो सोचने लगे, बड़ा शीतल है, बड़ा शीतल छाँव है, अगर कहीं पानी मिल जाता ना, बैसाख का महीना होगा, बस तुरंत एकदम अच्छा पानी आ गया जग गिलास में, वो पी लिया। और जब पी लिया तो फिर आराम करने लगा। थोड़ा देर जब आराम किया, सोचा भोजन अगर कुछ मिल जाता, अच्छा भोजन आ गया, खा भी लिया। फिर वो जब थोड़ा देर बैठा, कहा सोने का व्यवस्था हो जाता, तो चौकी उकी लग गया, वो सोने लगा। जब थोड़ा देर आराम किया तो उसको लगा ये हो कैसे रहा है, तो वो थोड़ा देर के बाद सोचा कहीं बाघ ना आ जाए, बस बाघ भी आ गया। फिर उनको लगा कहीं हमको खा भी ना जाए, बस उसको खा भी गया, है ना भाई। कहने का मतलब ये है कि वह जिस वृक्ष के नीचे था वो वृक्ष कल्प वृक्ष था, उसके नीचे आप जो सोचते वही हो जाता। तो हमारा जो ये मस्तिष्क है वह प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे और अंततः वैसा ही बन जाएंगे। ठीक है भाइयों, साधना स्वाध्याय, अच्छा स्वाध्याय संयम हो गया। स्वाध्याय आपके भीतर के आंतरिक गुणों को विकसित करने की प्रक्रिया का नाम स्वाध्याय।
आपके भीतर बहुत सारे गुण हैं, वो विकसित कैसे होगा, उसका नाम स्वाध्याय है। देखिए जैसे ये छोटा छोटा पुस्तक, गांधी जी महात्मा गांधी नहीं बनते अगर उसके जीवन में अनटू द लास्ट पुस्तक एक कौन सा लेखक था, लियो टॉलस्टॉय का नहीं आता, है ना। अन्ना हजारे इतना बड़ा संत नहीं बनते। अन्ना हजारे के बारे में कहानी आप लोग जानते हैं कि नहीं? वो मरने जा रहे थे, है ना। वो थाने स्टेशन पे बैठ गए, पूछा ट्रेन कब है भैया, कहा ट्रेन आने में अभी आधे घंटे 1 घंटे की देरी है, कहा तो मरने में भी तो 1 घंटे की देरी लगेगी। तो वो साहित्य स्टॉल लगा हुआ था, स्वामी जी का पुस्तक था एक, मेरा जीवन और ध्येय, का पढ़ लेते हैं तब तक, मरना तो 1 घंटा के बाद है ही। किताब पढ़े तो अरे बाप, जीवन का इतना बड़ा महत्व है, चलो साहब हम जीवन से कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन अब मरेंगे नहीं, मरना उन्होंने कैंसिल कर दिया। और वो अन्ना हजारे इतना बड़ा व्यक्ति बन गए कि हमको लगता है उन्हीं के आंदोलन से केजरीवाल जी सीएम बने, है ना। और वो जब खड़ा हो गए थे रामलीला मैदान में, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा था, अन्ना हजारे जी मैं आपको सलाम करता हूँ, है ना। हिला दिए थे वो धोती कुर्ता वाला बाबा, है ना भाई, ये ताकत आ गई थी उनमें। तो कहने का मतलब है स्वाध्याय करिए। ये जैसे हमने अभी आपको बताया, तो हम लोग भी यही किताब पढ़ के आपको बताते हैं। हमने जो आपको भाइयों बताया, तो हम आधा 1 घंटा रहेगा, और घर जाइएगा जब ज़रूरत पड़े इस तरह की पुस्तक को पढ़िए। ये देखिए जैसे है गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधना, यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान, भगवान की पूंजी में हिस्सेदार बने, नया युग का मंत्र गायत्री महामंत्र, धर्म मंच से लोकतंत्र का शिक्षण, बहुत सारा किताब है। सब आप प्यार और सहकार भरे परिवार अवश्य, जीवन देवता की साधना और आराधना करें, सच्चा अध्यात्म क्या है, चिंतन चरित्र को ऊंचा बनाएं, गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय सिद्धियां, तप से मिलती है सिद्धियां, हर सुबह नया जन्म, हर रात नई मौत, आत्म विकास के 4 चरण, इस तरह के तमाम पुस्तक भाइयों आपको स्वाध्याय के लिए अवेलेबल है। 2 से 4 रुपया में हर पुस्तक, आप ज्ञान रूपी प्रसाद के रूप में। ये वाला भी प्रसाद मिलेगा, क्योंकि भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। बिना भूखे भजन होता है क्या? नहीं। तो ज्ञान रूपी प्रसाद भी भाइयों आप लोग लेकर के जाएंगे। और आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है, ये देखिए गायत्री मंत्र लेखन का कॉपी है ना, गायत्री मंत्र लेखन का कॉपी है। आप लोग भाइयों ज़रूर से ज़रूर इस मंत्र लेखन के कॉपी का उपयोग करिए, है ना। आप जिस एक पेज लिखिए ब्लू कलम या लाल कलम से, ठीक है। मैं 4-5 कॉपी आप लिख करके देखिए, कहिए तो मैं आपको एफिडेविट बना देता हूँ कि हमको आप इतना दंड देना। अगर आपके जीवन में चिंतन चरित्र व्यवहार में बहुत ज़्यादा आमूल-चूल परिवर्तन ना हो, तो इस शक्तिपीठ से मैं कह रहा हूँ आप जो हमको सज़ा दे सकते हैं दे सकते हैं। हमने कितने बगुले को हंस बनते हुए देखा है, कितने बगुले को, है ना, उसका जीवन एकदम बदल गया है भाइयों। तो ये गायत्री मंत्र लेखन 5 रुपए में एक कॉपी होता है। हर रोज़ 15-20 मिनट आप जब तो करते ही हैं, दिन में जब करिए 15-20 मिनट, और रात में या दिन में कभी भी समय मिले भाइयों 1 पेज आप लिख लीजिए। और जब ये कॉपी भर जाए तो आप यहीं आकर के हम लोगों को दे जाइए, हम इसको सुरक्षित जमा कर देते हैं। बाद में इसको हम मथुरा भेज देते हैं। मथुरा में हमारा हेड क्वार्टर है, जहाँ जा कर के ये सब मंत्र स्थापित हो जाता है भाई, ठीक है। और तीसरी बात भाइयों, ये अखंड ज्योति पत्रिका है, इसका ग्राहक सब लोग जरूर बनिए। 200-250 रुपया पर मंथ होता है इसका। कितना होता है पर मंथ, पर साल, पर ईयर, पर मंथ कह दिए हैं, मतलब 12 से 15 रुपया ये हर महीने का आता है भाइयों। ये आपके जीवन में ज़बरदस्त प्रकाश फैलाएगा। जो भी टॉपिक निकालिए आप एकदम ज़बरदस्त लगेगा आपको, जो भी टॉपिक निकालिए। और ये बूढ़ों को पढ़ने वाला नहीं है, ये नौजवानों को पढ़ने वाला पत्रिका है। इसका लेवल थोड़ा हाई है, और ये युग निर्माण योजना है, ये सरल लेवल में है। मतलब इसको आप सामान्य ज्ञान दर्पण कह सकते हैं, और इसको आप प्रतियोगिता दर्पण कह सकते हैं। दोनों में अंतर इतना ही है। पढ़ने वाले बच्चे जान रहे हैं ना, सामान्य ज्ञान दर्पण थोड़ा कम मटेरियल वाला होता है, प्रतियोगिता दर्पण थोड़ा भास्ट मटेरियल। दोनों में से जिनका हो, इनका तो शायद 110-115 रुपया सालाना लगता है। तो ये अभी नहीं, दिसंबर में ग्राहक बनना पड़ता है। मैं किताब बेचने वाला नहीं हूँ, कभी भूल से भी मत सोचिएगा।
मैं विचार पहुंचाने वाला लोग। ऋषियों का इसमें भाइयों ज्ञान लगा हुआ है, तो हम लोगों को बेहतर बनने के लिए हम लोगों का इसमें ध्यान लगना चाहिए, है ना। हमारे ये भैया बहुत दिन से हमको जान रहे हैं कि हम क्या हैं, किताब बेचने वाले हैं या क्या हैं। हम बस आपके शुभ चिंतक हैं, आपको बेहतर बनाने के लिए आए। अगर हमको कुछ लेना देना भी है भाइयों, तो हमको वहाँ से लेना देना है, यहाँ किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमने जो भी बात भाइयों आपको बोला, हमारे गुरुदेव के पुस्तक में सारी बातें लिखी हुई हैं। तो चूंकि मेरी अपनी बात नहीं थी, परम पूज्य गुरुदेव का वह बात था, तो निश्चय रूप से आपको अच्छा लगा होगा। जो बात आपको अच्छा लगा होगा वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव के थे, और जो बात आपको बुरे लगे होंगे, हो सकता है कोई बात लोगों को बुरा भी लग जाता है, तो वो मेरा अपना बात था, निजी बात था। आप मुझे क्षमा करेंगे इसके लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और एक अंतिम बात सेवा का छूट गया था मेरा। साधना, स्वाध्याय, संयम, ये स्वाध्याय के अंतर्गत बताए। सेवा क्या है, ये सब करते हुए अगर आप सेवा के क्षेत्र में जाएंगे, जो लड़का गायत्री परिवार का हुआ, अगर वो दारोगा बना तो वो आदमी के साथ ठीक व्यवहार करेगा। जो लड़का गायत्री परिवार से चल करके डॉक्टर बना, वो पेशेंट के साथ ठीक तरह से व्यवहार करेगा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा संवेदना होगा उसके भीतर। वो आदमी को साधन संसाधन के रूप में नहीं देखेगा, बल्कि उसमें कुछ सेवा भाव भी होगा, है ना। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में और एक बिना अध्यात्म वाला व्यक्ति में भाइयों आसमान ज़मीन का अंतर हो जाता है, ठीक है ना। तो वह जीवन के जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में वो अच्छा करेगा, और वो अपने आप भी संतुष्ट होगा। और जब ऊपर से परमात्मा देखेंगे तो वो भी खुश होंगे कि मेरे बच्चे वहाँ जा कर के बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। मैं अपनी बातों को भाइयों समाप्त करता हूँ।